हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू लीगल बडी। सो आज से हम लोग चैप्टर 3 ऑफ भारतीय न्याय संहिता शुरू कर रहे हैं, विच टॉक्स अबाउट जनरल एक्सेप्शंस। तो जनरल एक्सेप्शंस के बारे में आप ये बात समझिए कि अब जब कभी भी आप भारतीय न्याय संहिता का कोई भी सेक्शन पढ़ें, आप जनरल एक्सेप्शंस चैप्टर 3 में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको दिमाग में रखिए और तभी सेक्शन, बाकी जो सेक्शन आप भारतीय न्याय संहिता का पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें जो चैप्टर 3 में लिखी हैं ये हर एक सेक्शन के साथ अप्लाई होंगी। ठीक है। सेक्शन 14 क्या कहता है? Nothing is an offense which is done by a person who is, or by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law, in good faith believes him to be bound by law to do it। ठीक है, अब सिंपल सी बात ही कह देता है कि भाई अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अगर कोई फैक्चुअल डेटा आपके पास गलत आ गया है, उसके चलते आपने कोई काम करा और वो ऑफेंस की कैटेगरी में आ रहा है, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस। ठीक है, इसको हम लोग इलस्ट्रेशन से पढ़ते हैं। ठीक है, क्या कहता है? अ सोल्जर ए, A soldier fires on a mob by the order of his superior officer in conformity with the commands of the law. A has committed no offense। अब A ने offense क्यों नहीं करा? क्योंकि he was ordered by a legitimate superior। ठीक है, by a legal superior। ठीक, आगे एक और इसका illustration है, वो पढ़ते हैं। A, an officer of a court, being ordered by that court to arrest Y, and after due inquiry believes Z to be Y, arrests Z। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। इस ये पढ़ते हैं, ये इस सेक्शन, इस इलस्ट्रेशन से आपको सेक्शन 14 क्लियर हो जाएगा। ये कह देता है कि भाई कोर्ट ने कहा कि जाओ वाई को अरेस्ट करो। कोर्ट ने प्रॉपर ऑर्डर दिया पुलिस वाले को कि जाओ वाई को अरेस्ट करो। पुलिस वाले ने पूरी इंक्वायरी करी, सब कुछ ढूंढा ढाड़ा, और धोखे से उसको ऐसा लग गया कि जो वो जेड को वाई समझ बैठा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया और उसने जेड को अरेस्ट कर लिया। तो टेक्निकली दिस इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, क्योंकि फैक्चुअल एक डेटा में उसको कंफ्यूजन हो गया, मिस्टेक हो गया। सो ये ऑफेंस नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इट इज कॉल्ड मिस्टेक ऑफ, सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज कॉल्ड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है। मिस्टेक ऑफ लॉ होता तो वो प्रॉपर ऑफेंस माना जाता है। अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है तो दैट विल नॉट बी एन ऑफेंस, एंड दिस इज बेसिकली ग्राउंड फॉर अ लॉट ऑफ रिलीफ दैट पीपल गेट फ्रॉम द कोर्ट, कि वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का ग्राउंड बना के रिलीफ लेते हैं। ठीक है, सेक्शन 15 की बात करते हैं। Nothing is an offense which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is, or which in good faith he believes to be given by him by law। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा मेरा इंटरप्रिटेशन अलग होगा। देखिए, पेन पेन तो ठीक नहीं, दूसरा कलर बदल लेता हूं मैं। वाई पर्सनली आई फील कि ये सेक्शन 15 में एक प्रॉब्लम क्या आ सकती है। देखिए, सेक्शन 15 पहले क्या कहता है कि भाई जज जो होगा, जो भी मजिस्ट्रेट होगा, जो जज होगा, व्हेन ही इज एक्टिंग जुडिशियली, जब वो अपने किसी जुडिशियल पावर का यूज कर रहा है, ठीक है, और उसको गुड फेथ में पता भी है कि लॉ ने उसको एक्सरसाइज करने के लिए कहा गया है, और वो कर देता है, और वो उससे गलती हो जाती है, देन दैट विल नॉट बी एन ऑफेंस। बट अगर हम लोग सेक्शन 14 को इसको साथ पढ़ते हैं, तो टेक्निकली सेक्शन 15 कह रहा है कि जज को लगता था कि ये लॉ है और उसने उसके तहत कोई ऑर्डर कर दिया, देन दैट विल नॉट बी एन ऑफेंस। सेक्शन 14 कहता है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज नॉट एन ऑफेंस बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज। सेक्शन 14 और 15 को अगर हम लोग एक साथ रीड करेंगे तो सेक्शन 14 कह रहा है मिस्टेक ऑफ लॉ इज अ एक्सेप्शन, मिस्टेक ऑफ लॉ कोई एक्सक्यूज नहीं है, और सेक्शन 15 कह रहा है कि जज के लिए मिस्टेक ऑफ लॉ इज एन एक्सक्यूज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन ऑफेंस, गिव एन एक्सेप्शन। मिस्टेक ऑफ लॉ, सॉरी, मिस्टेक ऑफ लॉ, एक्ट्स डन इन मिस्टेक ऑफ लॉ विल बी एन ऑफेंस। इसका एक्सेप्शन क्या है? अगर जज अपने जुडिशियल एक्टिविटी, जुडिशियल ड्यूटी करते टाइम मिस्टेक ऑफ लॉ हो जाए, तो वो एक ऑफेंस, वो एक एक्सक्यूज माना जाएगा, उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। दिस इज टेक्निकली सेक्शन 15। लगे हम सेक्शन 16 भी देख लेते हैं जल्दी से। सेक्शन 16 सिंपल सी बात कहता है, पहले पढ़ लेते हैं, सभी को बेरक की लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए। नथिंग विच इज डन इन द परसुएंस ऑफ और विच इज वारंटेड बाय अ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, if done while such judgment or order remains in force, is an offense, notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment order, provided that the person doing the act in good faith believes that the court had no jurisdiction। अब इसका बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि, और ऐसा कभी होगा भी नहीं, जस्ट ट्राइंग टू आपको समझाने के लिए, हम जस्ट ट्राइंग टू टेक दिस एक्सट्रीम एग्जाम्पल। एक XYZ जज साहब हैं,
ठीक है, उन्होंने सजा सुना दी कि इस पर्सन को, ए पर्सन को फांसी पे चढ़ा दिया जाए। ठीक है, फांसी पे इनको चढ़ा दिया जाए। ठीक है, अब आदमी ये रोने लगा। ठीक है, कि भैया हमको फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। ठीक है, फांसी है। ठीक, अब ये आदमी रोने लगा कि भैया हमको फांसी पे चढ़ाने जा रहे हैं। फांसी पे चढ़ा दिया गया, ये आदमी की डेथ हो गई। लेटर ऑन इट वॉज रियलाइज्ड कि भाई कोर्ट का तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं था। ठीक है, कोर्ट ने तो गलत आदमी को फांसी पे चढ़ा दी या गलत तरीके से फांसी पे चढ़ा दी। तो ये ऑफेंस नहीं है। इसकी कंडीशंस क्या क्या है कि बस जो आदमी इसको एग्जीक्यूट करने जा रहा है उसको ये लगता हो कि भाई हाँ कोर्ट ने सही ऑर्डर करा है और कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन था ऑर्डर करने के लिए। ठीक है, तो टेक्निकली सेक्शन 16 है, थोड़ा सा जजेस को पावर है 15 और 16 में, बट एनीवेज जस्टिफाइड भी है मेरे हिसाब से, नहीं तो सब लोग कहीं ना कहीं कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को ब्लेम करने लगेंगे। ठीक है, ठीक, ये था सेक्शन 15, 16 और 14 आई थिंक आई हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।